हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन को लेकर। तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर माता पिता देख रहे हैं तो और भी ध्यान से देखना। अगर कोई भी देख रहा है तो रिजर्वेशन असल में होता क्या है, किस प्रकार से मिल रहा है नवोदय विद्यालय वाले बच्चों को। ठीक है, लड़कियों का क्या है, लड़कों का क्या है, या फिर अलग अलग कैटेगरी के बच्चों का क्या है भाई, सब कुछ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले A to Z हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एक बैच ऑलरेडी चल रही है। 1 अगस्त से उसका स्टार्ट हो रहा है, फ्रेश बैच है, एकदम शुरुआत से शुरू हो रही है। उसकी मैं डिटेल में आपको बता दूं कि अगर आप जुड़ना चाहते हो तो ये हमारी बैच का पूरा पूरा लेआउट बना रखा है हमने। नॉर्मली ये जो मेन चीज़ होती है उन्हें हाईलाइट कर दी है। प्राइस उसकी 1099 रुपये है। तारीख में बता दूं 1 अगस्त तक की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, 1 अगस्त से वो शुरुआत हो चुकी हो जाएगी, मतलब हो नहीं चुकी, हो जाएगी। धाकड़ वेज उसका नाम है। लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अदर आपको डिटेल चाहिए या फिर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, मेन चीज़ हमारी क्या है, आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भाई क्या है, किस प्रकार से हम समझेंगे, A to Z यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रामीण और शहरी वाले रिजर्वेशन की, ग्रामीण और शहरी। ठीक है, ग्रामीण वाले बच्चों की और शहरी वालों की। एक काम करते हैं, बीच में लिख लेते हैं, थोड़ा आपको स्पष्ट दिख जाएगा। यहाँ पे अगर मैं रूरल ही लिख लेता हूँ, आर मतलब रूरल, यू मतलब अर्बन, मतलब ये ग्रामीण हो चुका है और ये हो चुका है शहरी। ठीक है, श और ग्रा लिख दिया मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बताइए, जैसे मान लो कि हमारे पास टोटल जो सीट्स है वो कितनी है भाई, टोटल जो सीट्स है हमारे पास 80 है ना। तो 80 में से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 80 में से 75% जो सीट है वो मिलेगी गांव वालों को, और 25 जो सीट है उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों आएंगे। शहरी और ग्रामीण दोनों आएंगे, मतलब अकेला यहाँ पर शहर वाला नहीं आ सकता। यहाँ पर दम होगा तो ग्रामीण वाला भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैं समझाऊंगा इसको, ये चीज़ क्या चल रही है। अगर ये मान के चले लगभग 60 सीटें यहाँ पर मानी चलिए, 60 सीटें जो होगी वो गाँव वालों की फिक्स है। मतलब इतने बच्चे गांव के आएंगे ही आएंगे, यानी कि रूरल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है रूरल की, मतलब 60 बच्चे फिक्स है। इससे कम हो ही नहीं सकते, ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा कैसे, जो 75% वो गांव वाले अगर बच्चे आ चुके हैं, जो कि रूरल की बात करें, मतलब रूरल अगर एरिया के है वो तो आपको 60 सीटें कंप्लीट देखने को मिलेगी। 25% में दोनों आ सकते हैं, मतलब रूरल वाले भी आ सकते हैं, अर्बन वाले भी आ सकते हैं। ये ओपन सीट है। क्या है ये, ओपन सीट है, मतलब यहाँ पर कोई भी आ सकता है। 60 सीटें फिक्स है रूरल वालों की। हो सकता है कि 25 की 25% वापस रूरल वाले आ जाए, या फिर अर्बन वाले भी आ जाए, या फिर दोनों में से भी कोई भी आ सकता है। दोनों जो 20 सीटें बची है उसके लिए, कितनी सीटें बची हमारे पास, 20 सीटें बची, क्योंकि 60 इधर चली गई तो 20 सीटों में से अर्बन और रूरल दोनों आ सकते हैं। वो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि इसमें ये डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे 2025 का जो प्रोस्पेक्ट आया था नवोदय विद्यालय द्वारा, उसके अनुसार मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि गांव वाले 100% आ सकते हैं। अर्बन के आएंगे तो मैक्सिमम 25% से ज़्यादा नहीं आ सकते, इससे ज़्यादा वो जा नहीं सकते, पर वो 100% रूरल वाले आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 25% जो ओपन सीट है वो दोनों के लिए है ना, कोई भी आ सकता है उसमें, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज। अब हम बात करने वाले हैं एसटी और एससी, इन दोनों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब एसटी एससी की बात करेंगे, जो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा गया है, मैं आपको हाईलाइट चीज़ें कर देता हूँ। हाईलाइट यहाँ से लगाकर हमारे पास देने को मिलेगा यहाँ तक, ये मेन चीज़ हाईलाइट है यहाँ पर। मतलब जब हम बात करें एससी की, तो एससी का 15% फिक्स है, एससी का रिजर्वेशन 15% फिक्स है, और एसटी का 7.5% फिक्स है। मतलब दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, ये 22.5% ये फिक्स है। इतना तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, कितना, 22.5% इसको मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए 100 बच्चे तो 22.5 बच्चे, मतलब 22.5 कैसे बोले, मतलब 22 या 23 बच्चे फिक्स उनके ही रहेंगे। 100 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो 80 के हिसाब से समझ जाइए कितने हो सकते हैं। ये कम से कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% भी हो सकता है। दोनों को मिलाकर एसटी प्लस एससी दोनों को मिलाकर 50% भी जा सकता है। डिपेंड करता है वहाँ पर कितना पॉपुलेशन है उसके आधार पर, है ना। ज़्यादा बच्चे अगर मान लो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर 50% तक उसका आरक्षण जा सकता है। इसलिए एसटी एससी का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये दो कैटेगरी का ज़्यादातर फायदा मिलेगा ही मिलेगा, खास करके एससी वालों को, क्योंकि 15% आरक्षण यहाँ पर रहता है। और 7.5 इनका भी बहुत बढ़िया है आरक्षण यहाँ पर भी, तो इनके मजे ही मजे एक तरीके से, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा, है ना। ये बात समझ में आ गई आपको। तो एसटी एससी वाले बच्चों
मेहनत कर लेना, ऐसा नहीं कि आरक्षण ज़्यादा है तो मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत करना है, मेरिट में आना है आपको। रिजर्वेशन के भरोसे नहीं बैठना। अगर आप मस्त है पढ़ाई में, अच्छे लगन से पढ़ते हो तो रिजर्वेशन की हमको जरूरत नहीं, हम तो ऐसे ही मेरिट में आ जाएंगे क्योंकि हमारे में क्षमता ही इतनी है ना। तो बिना रिजर्वेशन के भी हम सिलेक्शन पा सकते हैं, इतना हुनर आप में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें हम ओबीसी की, बात करते हैं ओबीसी की, ठीक है। तो ओबीसी का 27% यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है बच्चों। यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या है, जो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी के स्टूडेंट वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनका जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ओबीसी वाले बच्चों का, वो क्या होना चाहिए, एज पर सेंट्रल लिस्ट पे आना चाहिए। किस पे आना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट जो बनता है आपका कैटेगरी वाला, वो सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए। अगर वो सेंट्रल लिस्ट का नहीं है तो बच्चा ओबीसी का नहीं होगा, वो जनरल से फाइट करेगा। किससे फाइट करेगा, वो जनरल से फाइट करेगा। जनरल में आरक्षण नहीं होता है। बात है समझ में, सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए ओबीसी वालों का तो आपको सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, वरना आप जनरल में आ जाओगे, यानी कि आप सामान्य में आ जाओगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि भाई लड़कियों का क्या सीन है यहाँ पर। तो मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स, कम से कम 1/3 सीट लड़कियों को मिलेगी। यानी अगर आपकी 80 सीट है तो लगभग 26 या 27 सीटें, 26 या 27 सीटें लड़कियों की फिक्स है, लड़कियों की फिक्स है। मतलब इतनी तो लड़कियां लेनी ही लेनी है, चाहे उनके नंबर कम हो, लड़कों से भी बहुत कम हो, पर लेना ही है, लेना ही है, ये कंपलसरी रूल है उनका, है ना। तो ये लड़कियों को इसलिए कट ऑफ कम क्यों जाता है लड़की, क्योंकि सीटें उनको कंपलसरी दे रखी है। भाई 26-27 सीटें आपकी लो भाई, ये थाली में परोस के दे दिया, भाई उनको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो बाउंड्री पे पास क्यों नहीं। अगर ऐसी लड़की है जो लड़कों के, मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे बॉयज है, लड़कियों को क्या फायदा होगा, जैसे मान लो कि भाई लड़कों की सीट फुल हो गई है, लड़के फुल हो चुके हैं, 53 बच्चे निकल चुके हैं, मान के चलो भाई 26। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दो लड़कों लड़कियों की कंपेरिजन करते हैं, बॉयज और गर्ल की। अब 27 सीट और जैसे 27 सीट में अगर मान लो एक लड़का बाहर हो चुका है, मतलब टोटल 80 में से एक लड़का बाहर हो चुका है, जिसकी हम नंबर 90 मान लेते हैं, कितने 90, और इधर लड़की के नंबर है 64, पर वो इसके अंदर आती है तो उसको लिया जाएगा, इसको बाहर कर देंगे। बात आ रही समझ में, इसलिए बेनिफिट मिलता है लड़के, क्योंकि 27 सीटें फिक्स है उनकी। मैं लड़कियों को लेना चाहिए नंबर, वो बाउंड्री वाला भी जो 27 नंबर की जो लड़की, उसके 64 नंबर भी होंगे। अगर उसने पास आउट किया है, क्वालिफाई किया है, जो मिनिमम मार्क्स रहता है उनका 33% लाना, तो वो उसको लेंगे, इसको बाहर कर देंगे, है ना। वो ध्यान रखिएगा। लड़कों का मतलब ऐसा है कि भाई हो सकता है कि एक भी बच्चा सिलेक्ट ना हो, एक भी लड़का सिलेक्ट ना हो, लड़की 80 के 80 हो सकती है। या फिर एक और बात बोल लूँ कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो रहेंगे वो 53 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, और लड़कियाँ है वो 80 की 80 हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये आरक्षण में नहीं आ रहा ना, क्योंकि 27 सीटें लड़कियों को मिल रही है, और लड़कियां 53 में भी आ सकती है, क्योंकि उसको वो वाला है ना कि नंबर जितना लाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, है ना। पर इसमें 26-27 में लड़का नहीं घुस सकता, इस 53 वाले में लड़की भी घुस सकती है लड़कों के अंदर, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर बात समझ में आपको आ चुकी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, रूरल और ओपन सीट्स आर लोकेटेड ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न ब्लॉक एज पर एनवीएस सिलेक्शन क्राइटेरिया। मतलब वो बोलना चाह रहा है कि भाई जो रूरल और ओपन सीट जो होती है ना, ओपन सीट मतलब टोटल 80 सीट की बात हो रही है यहाँ पे, ओपन सीट 20 है और रूरल की यहाँ पे 60 सीट है, वो ब्लॉक वाइज है, यानी विकास खंड में बटी हुई है। यानी अगर आप फॉर्म भरोगे, जो आपका जिला रहेगा, आप जिला सिलेक्ट करके जहाँ पे नीचे आप ऑप्शन आएंगे, आप किस कैटेगरी के, मतलब आप किस ब्लॉक के अंदर आते हो, जितने ब्लॉक है उस हिसाब से सीटें बढ़ जाएगी। मतलब मान लीजिए कि आपके इधर 10 ब्लॉक है, कितने ब्लॉक है, 10 ब्लॉक है, टोटल 80 सीट है, तो एक ब्लॉक के अंदर कितनी सीटें आएगी, एक ब्लॉक के अंदर 8 सीटें आ जाएगी। मतलब एक ब्लॉक में 8 बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, बस, है ना। ये बात आपको समझनी है। तो ब्लॉक वाइज यहाँ पे बटी रहती है। स्पष्ट तौर पे आप जाके पेज भी चेक कर सकते हैं, 30 पेज है टोटल, उसमें 12वें नंबर पे आपको ये रूल देखने को मिल जाएगा, 12वें पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। हाईलाइट कर रखा है, देखिए इन सब में नॉर्मल बना रखा है, ब्लैक नहीं है, इसको हाईलाइट कर रखा था उन्होंने, ठीक है। तो ये थे टोटल बच्चों, टोटल डिटेल मैंने आपको बता दिया आरक्षण को लेके। अब बात कर लीजिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को लेके। ईडब्ल्यूएस में 10% नॉर्मली होता है, लेकिन एनवीएस द्वारा कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। ये सामान्य से ही फाइट करेंगे, एक तो इसके अंदर आरक्षण नहीं मिलेगा, एक तो इसके अंदर आरक्षण नहीं मिलता, बाकी इन तीनों का मैंने आपको बता दिया है। तो इनको फायदा होता है और गाँव वालों को भी फायदा होता है।
तो टक्कर की बात यह है कि गांव वालों में ही कंपटीशन है, शहर वालों से नहीं है, कोई लेना देना नहीं है अपने को, ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। और हमारी बेच की अगर बात करें तो ये हमारी बेच है, चाहो तो आप ले सकते हो। धन्यवाद।